हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिन्मय स्टिचेस। तो आज मैं आपको ये प्यारा सा स्कर्ट और ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग डिटेल में बताने वाली हूँ। ये आउटफिट मैं एक मेहंदी आउटफिट की तरह यूज़ करने वाली हूँ। तो अगर आप ऐसा कुछ स्टिच करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम अस्तर को डबल फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट पोर्शन की कटिंग करेंगे। 15 इंचेस हम विथ मार्जिन लेंथ लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे 5.5 और आर्म होल भी हम 5.5 ही लेंगे। अब हम चेस्ट राउंड एंड वेस्ट राउंड की मार्किंग करेंगे। चेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4+2। सेम हम वेस्ट के लिए भी यूज़ करेंगे फॉर्मूला। बस वेस्ट में हमें टक्स देने हैं, उसके लिए हमें और 1.5 इंच ऐड करना है। आर्म होल की गोलाई देने के बाद हमें इस ब्लाउज में स्ट्रैप लगाने हैं, तो उसकी मार्किंग कर लेंगे। ये स्ट्रैप हम 4 से 5 इंच के रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। एक स्वीट हार्ट का शेप देंगे हम नेक लाइन के लिए और फिर हम ये जो ऊपर का पोर्शन है वो कट करेंगे और उतने ही लेंथ की स्ट्रैप बना के इसमें यूज़ करेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है फ्रंट के पोर्शन की। बैक का पोर्शन अलग इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि उसमें हुक लगेंगे, तो हमें सेंटर से ½ इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। इसलिए अब हम और एक डबल फोल्ड करेंगे फैब्रिक को और फिर इस तरीके से ½ इंच एक्स्ट्रा रख के कटिंग करेंगे। सेंटर में हमें ½ इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब हम इसको पिन अप करके इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक लाइन स्वीट हार्ट हम सिर्फ फ्रंट में देंगे, बैक में स्ट्रेट ही कटिंग होगी। तो इस तरीके से हमने अस्तर पे कटिंग कर ली है। अब सेम हमें फैब्रिक पे कटिंग कर लेनी है। हम अस्तर को ही प्लेस करेंगे फैब्रिक पे और कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये जो फैब्रिक है इसे हमें अच्छे से प्लेस करना है। आपको सेंटर में कैसी प्लेसमेंट चाहिए आप वो देखिए। मुझे सेंटर में ये एम्ब्रॉयडरी की जो लाइन है वो चाहिए, तो मैंने वहाँ पे इसे फोल्ड किया है। आप किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं उस तरीके से आपको इसे प्लेस करना होगा। अब हम ऐसे प्लेस करके इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने फ्रंट के लिए ग्रीन पट्टी प्रॉपर बीच में आए ऐसे इसे प्लेस कर दिया है। आप रेड स्ट्रैप भी प्लेस कर सकते हैं। तो हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग की ओर बढ़ेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले स्ट्रैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए स्ट्रैप बना लेते हैं। ये मैंने अस्तर के पीसेस कट कर लिए हैं। ये देखिए 8 इंच मैंने स्ट्रैप का फाइनल लेंथ रखा है। आप अपने हिसाब से रखिएगा। अगर आपको नेक एकदम ऊपर नहीं चाहिए तो आप इसकी टोटल लेंथ 10 इंचेस टू 11 इंचेस रख सकते हैं और दोनों तरफ ½ इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने ये 2 स्ट्रैप्स कट कर लिए हैं। अब इसी तरीके से हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम अस्तर को मेन फैब्रिक की सीधी तरफ प्लेस करेंगे और फिर इसे दोनों तरफ से स्टिच लगा के फिनिशिंग दे देंगे। फुटर के हिसाब से मैंने इस पे स्टिच लगाई है।
अब दोनों तरफ स्टिच लगाने के बाद हमें इसे पलटना होगा। तो कुछ इस तरीके से हम इन दोनों स्ट्रैप्स को सीधा कर लेंगे। आप इस पे आयरन भी कर सकते हैं। मैं इस तरीके से स्टिच लगा रही हूँ। ये कपड़ा थोड़ा थिक है, तो इसे अच्छे से अगर बिठाना है तो ये स्टिच लगाने के बाद प्रॉपरली सेट हो जाएगा। क्योंकि इसमें एम्ब्रॉयडरी है, इसलिए हमें इसे इस तरीके से स्टिच लगाना ज़रूरी है। तो ये हमारे स्ट्रैप्स तैयार हो चुके हैं। अब हम ब्लाउज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है मैंने एक्स्ट्रास मार्क कर लिया है, क्योंकि हमें इसे सबसे पहले इंसर्ट करना होगा अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में सिलाई करते वक्त। मैंने एक 4 इंच दोनों तरफ मार्किंग की है, जहाँ से मुझे ये स्ट्रैप्स प्लेस करने हैं। सेंटर से बोथ द साइड्स 4-4 इंचेस। अब ये जो हमारी कटिंग है, मेन फैब्रिक के मेन साइड पे हमें अस्तर प्लेस करना है और उन दोनों के बीच में हमें ये स्ट्रैप को इस तरीके से प्लेस करना है। ये देखिए, ये जो हमने 4 इंच मार्क किया है उसके बराबर किनारे पे मैंने इसे प्लेस किया है। अब दूसरा स्टेप भी हम इसी तरीके से प्लेस करेंगे। फैब्रिक की सीधी तरफ स्ट्रैप की सीधी साइड प्लेस होगी। अब हम इसे पिन अप करेंगे और स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, किनारे से हमें पूरे इस तरीके से यहाँ पे स्टिच लगानी है। ये साइड्स आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवरलॉकिंग करना चाहते हैं, आपके पास ओवरलॉक की मशीन नहीं है, तो आप इस तरीके से अगर स्टिच करेंगे तो साइड से फिनिशिंग आ जाएगी, ओवरलॉकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बाकी हम इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे। अगर आपको साइड्स में अवॉइड करना है तो आप नेकलाइन एंड आर्म होल में स्टिच लगा लीजिएगा। तो अब ये स्टिच हमारी लग चुकी है। अब जहाँ पे भी कर्व्स होंगे वो हम कट कर लेंगे इस तरीके से। नॉचेस देखने के बाद जो भी हम शेप बनाते हैं नेकलाइन के लिए, आर्म होल के लिए, वो प्रॉपरली आता है, इसलिए हम ये कट्स देते हैं। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो फ्रंट है वो इस तरीके से तैयार होता है। अब हम इसमें फिनिशिंग की स्टिच लगाएंगे। जहाँ से भी हमने इसे स्टिच लगाई थी पहले, अब इस तरीके से बाहर की तरफ से हम इसे फिनिशिंग दे देंगे। ये देखिए, आप चाहे तो फ्रंट नेकलाइन डीप रख सकते हैं, ये सबकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब हमें फ्रंट पोर्शन में टक्स देने हैं, तो उसके लिए मैंने सेंटर से दोनों तरफ 4-4 इंचेस पे मार्किंग करके इस तरीके से टक्स दिया है। आप अपने हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं। अगर आपकी बस्ट साइज 30 है या उससे कम है तो आप बोथ द साइड्स 3-3 इंच पे ये मार्किंग कर सकते हैं, और आपकी बस्ट साइज अगर 35 और उससे ज़्यादा है तो आप 4-4 इंच पे ये मार्किंग कर सकते हैं। और लेंथ भी मैंने 4-4 इंचेस ही ली है ये टक्स के लिए। तो अब हम बैक साइड की स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए हमें इस तरीके से स्ट्रैप को प्लेस करना है। जो एक स्ट्रैप का
सिरा हमने फ्रंट में अटैच किया है, उसका दूसरा सिरा हम बैक में सेम मेथड से अटैच करेंगे। सेंटर से जो हमने मार्किंग की है 4-4 इंच, वो लेके इसी तरीके से हम इसे स्टिच करेंगे। अब ये 2 पार्ट से, क्योंकि इसमें हुक लगेंगे, तो हम पहले एक पार्ट में ये स्ट्रैप अटैच करेंगे और फिर इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी इसे प्लेस करेंगे। जो मार्किंग है उसी तरीके से इसे पिन अप करेंगे और फिर जैसे हमने फ्रंट को स्टिच किया है उसी तरीके से हम बैक साइड में भी स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, ये मार्किंग आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कर्व आना ही चाहिए, पॉइंटेड अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए हमने इस तरीके से कर्व मार्किंग करके स्टिच लगाई है। अब हम बैक साइड को सीधा कर लेंगे। जितने भी कर्व्स हैं वहाँ पे कट्स दीजिए, ताकि जो हमने शेप ड्रॉ किया है वो प्रॉपर वैसा का वैसा आ जाए। कट्स देते वक्त स्टिचिंग कट ना हो, इसका ध्यान ज़रूर रखें। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से सारे कॉर्नर्स भी बाहर निकाल लिए। अब हमें इसमें फिनिशिंग के स्टिच लगा देनी है। इसी तरीके से हम दूसरा पोर्शन भी अच्छी तरीके से बाहर निकाल लेंगे। तो ये जो हमारा स्ट्रैप है वो फिनिशिंग के साथ इसमें इस तरीके से अटैच हो गया है। इससे बाहर की तरफ स्ट्रैप दिखेगा भी नहीं और एक फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी। अब इसके किनारे से स्टिच लगा लेंगे। अब हम पूरे ब्लाउज में जितनी फिनिशिंग बाकी है वो कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम ये हुक पट्टी बनाएंगे। अस्तर का मैंने पीस लिया है और उसे इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। इसकी विड्थ 2 इंच है और स्टार्टिंग में ये देखिए, जो नेकलाइन वाला पोर्शन है ना, वहाँ पे हमें इस तरीके से अंदर की तरफ इसे फोल्ड करना है, ताकि जब हम इसे सीधा करें तो एक फिनिशिंग के साथ इसकी स्टिचिंग आ जाए। ये देखिए, अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके फाइनल स्टिच लगा देंगे। अब ये जो नेकलाइन वाला पोर्शन है वो इसी के साथ फिनिश हो जाएगा। अब हमें आई पट्टी बनानी है। आई पट्टी के लिए हम जो फैब्रिक लेंगे वो हम अंदर की तरफ स्टिच करेंगे। हुक पट्टी का फैब्रिक बाहर की तरफ स्टिच होगा, ये अंदर की तरफ स्टिच होगा। और जैसे उसमें फोल्ड किया था वैसे ही इसमें भी नेकलाइन की तरफ एक फोल्ड जाएगा। अब हम ये जो पट्टी है उसे बाहर की तरफ ले आएंगे और वहाँ पे इसे स्टिच करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से अब हम इसे स्टिच करते जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो मैं मार्किंग दे रही हूँ वो मैं आई के लिए दे रही हूँ। जहाँ पे हुक्स हम टक करते हैं वो हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, ऐसे मार्किंग कर लेंगे हम इक्वली और फिर हम ऐसे शेप देते जाएंगे, वी शेप, जिसमें ये हुक अटक जाए। ये सुई धागे से भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो आप इस तरीके से मशीन की हेल्प से ही ये आई क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इस पे कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं एक डिटेल्ड वीडियो इसमें लेके आऊँगी।
तो इस तरीके से हमने इस ब्लाउज के लिए आई बना लिए है। ये देखिए वी शेप बनाया है हमने, इसमें हुक अच्छे से अटक जाते हैं। अब हम बॉटम से फिनिशिंग देंगे। ये देखिए जो पोर्शन हुक आई पट्टी के साइड आता है उसे एक फोल्ड देना है और फिर इस तरीके से इसे सिलाई लगानी है। अब हम दूसरे साइड भी इसी तरीके से फिनिशिंग देंगे। जो साइड मार्जिन की तरफ जाती है उसमें फोल्ड देने की ज़रूरत नहीं है। जो साइड हुक आई पट्टी की ओर आएगी उसमें हमें फिनिशिंग के लिए ऐसा फोल्ड देना पड़ेगा। अब हम इसे इस तरीके से फाइनल फोल्ड देके फिनिशिंग की स्टिच लगाएंगे। ये स्टिच किनारे से लगेगी और ऊपर की तरफ हेमिंग करेंगे, हम रनिंग स्टिच लगाएंगे जिससे कि बाहर की तरफ अच्छी फिनिशिंग दिखाई दे। अब इसी तरीके से हमें फ्रंट वाले पोर्शन में भी स्टिच लगानी है। ऐसे ही हम 2 इंच ब्रॉड पीस कट करेंगे और लेंथ हम उतनी लेंगे जितने हमारी कमर की इसमें लेंथ जो हम ब्लाउज बना रहे हैं उसकी मेजर कीजिएगा। हर ब्लाउज की लेंथ अलग अलग होगी क्योंकि सारे मेजरमेंट्स अलग अलग होते हैं। तो वो मेजर करके बस आपको विड्थ 2 इंच लेनी है और इस तरीके से फोल्ड करके इसमें फिनिशिंग देनी है। और फ्रंट में जहाँ पे पेट आता है वहाँ पे आपको इस तरीके से थोड़ी सी गोलाई देनी है स्टिचिंग करते वक्त, ताकि ये पेट पे फोल्डिंग ना आए और एक अच्छा शेप आए। अब हम इसे भी किनारे से स्टिच कर लेंगे। तो हमने सारी फिनिशिंग कर ली है ब्लाउज की। अब बस हमें इन पीसेस को आपस में स्टिच करना है साइड से। ये देखिए अब हम इस तरीके से इसे साइड से स्टिच करेंगे तो हमारा जो ब्लाउज है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे उल्टी तरफ प्लेस करके हमने जो भी मार्जिन्स छोड़े हैं हम वो मार्क करेंगे और दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। आप पहले ट्रायल ले लीजिएगा फिर डबल स्टिच कीजिएगा अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है साइजेस में। मैं आपको ब्लाउज का फाइनल लुक स्कर्ट के साथ ही बताऊंगी, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अब हम स्कर्ट की कटिंग करेंगे। मैं सर्कुलर स्कर्ट बनाना सिखा रही हूँ तो इसकी कटिंग भी सर्कुलर में होगी। ये वाले जो ओपन वाले पार्ट्स है यहाँ से कटिंग नहीं होगी। हमें एक पार्ट ओपन चाहिए और एक साइड क्लोज चाहिए। ये देखिए इस साइड की तरह, ये वाली साइड पूरी तरीके से बंद है और ये वाली साइड ओपन है। तो अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। ये 5 इंच मैंने लिया है क्योंकि 5 इंच पे मार्क करने के बाद ये जो सर्कुलर शेप ड्रॉ होगा वो 8.5 इंचेस का हो रहा है। 32 डिवाइड बाय 4 किया है मैंने तो 8 आया है, प्लस मार्जिन ½ इंच ली है। आप अपने वेस्ट को 4 से डिवाइड कीजिएगा और ये मार्किंग कीजिएगा। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आप शायद आपकी ये 4 इंचेस पे भी ये सर्कुलर शेप आ सकती है या 6 इंचेस पे भी। आपके साइज को आप 4 से डिवाइड करके ½ इंच ऐड कीजिए। तो लेंथ की मार्किंग करते हैं। ऐसे टेप को थोड़ा थोड़ा साइड करते करते ये मार्किंग करनी है। ये वेस्ट पे भी सर्कुलर मार्किंग आएगी और बॉटम पे भी। और यहाँ पे हमारे वेस्ट में बेल्ट आने वाला है तो वो बेल्ट हम 2 इंचेस का रखेंगे, इसलिए वो 2 इंचेस माइनस करके आप इस कट की मार्किंग करिएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरे फैब्रिक में सर्कुलर मार्किंग की है। मेरी फुल लेंथ 36 इंचेस थी, ये 34 इंचेस पे हमने मार्क किया है और 2 इंच का हमारा बेल्ट आ जाएगा। कुछ इस तरीके से ये मार्किंग हुई है। अब हमें इसे सर्कुलर में ही कटिंग करना है। मैं इसमें बॉटम में बीडिंग करने वाली हूँ, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और फिर स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। ये हमारे वेस्ट का पोर्शन है। अब ये कुछ इस तरीके से ओपन करेंगे हम और दोनों को अलग करेंगे।
अब ये जो पोर्शन होगा इसकी सीधी साइड पे हमें दूसरे पोर्शन की सीधी साइड प्लेस करनी है। ये एक बैक का पोर्शन होगा और एक फ्रंट का। अब हम एक साइड से इसे जॉइन करेंगे 1/2 इंच पे। जॉइन करते वक्त याद रखें सिलाई में झोल ना आए, अच्छे से इसे स्टिच करें। ये देखिए इस तरीके से हमें एक साइड को पहले जॉइन कर लेना है। अब यहाँ पे आप डबल स्टिच लगा सकते हैं। इसके बाद हमें दूसरी साइड लेनी है और हमें उसमें जिप ऐड करनी है। तो वो जिप कैसे ऐड करेंगे आइए देखते हैं। इस तरीके से हम इसे थोड़ा फैला लेंगे, ओपन कर लेंगे और जो हमारा फुटर है वो हमें चेंज करना है। हम इसमें सिंगल फुटर ऐड करेंगे इस तरीके से, जो जिप के लिए यूज होता है। अब मैं इनविजिबल जिप यूज कर रही हूँ। इनविजिबल जिप जो है वो दिखाई नहीं देगी स्टिच करने के बाद। इसे इस तरीके से प्लेस करना है, ये देखिए, और फिर हमें इसके एकदम किनारे किनारे से स्टिच लगाते जाना है कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और ये स्टिच लगभग आप 6 से 7 इंच तक लगा सकते हैं। आप इसके लिए छोटी जिप यूज कर सकते हैं तो आपकी जिप वेस्ट भी नहीं होगी। यहाँ पे आप डबल स्टिच जरूर कीजिएगा। अब हम दूसरे साइड में भी जिप लगाने वाले हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें दूसरे साइड पे जिप को प्लेस करना है और फिर इसे स्टिच करना है। अब इसे स्टिच करने के लिए हमें इसे उल्टा घुमाना होगा, क्योंकि हमारा जो फुटर है वो इसी साइड से, एक साइड का फुटर है वो, तो वो ये जो साइड उस पे गैप है उसी साइड से ये स्टिच करेगा। तो इसलिए हम जिप को घुमा देंगे, मतलब कपड़े को ही उल्टा कर देंगे और फिर उसे इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे। अब ये हमारी जिप लग चुकी है। ये देखिए हमने जिप को अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब हमें इसे इस तरीके से बंद करके देखना है। देखिए जिप बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, तो हमारी इनविजिबल जिप अच्छे से लग चुकी है। अब हमें इसमें बेल्ट की भी ज़रूरत है, तो बेल्ट हम इस तरीके से स्टिच करेंगे। जो हमारी वेस्ट की मेजरमेंट है प्रॉपर उसी मेजरमेंट में 1/2 इंच ऐड करके ये बेल्ट हम कट करेंगे। विड्थ इसकी 4 इंच रखेंगे। अब हम हमारा रेगुलर फुटर ऐड कर लेंगे इसमें। ये अंदर की साइड है, इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करके दोनों साइड से स्टिच लगानी है। ये देखिए ये साइड्स हमें बंद करने हैं। इस पे मैंने डबल स्टिच लगाई है। ऐसे ही दूसरी तरफ भी मैं स्टिच लगाऊंगी। ये देखिए इसी तरीके से हमारा जो बेल्ट है वो प्रॉपर मेजरमेंट में तैयार हो जाएगा। तो ये बेल्ट जो है ये तैयार हो गया है। अब हमें इसे लगाना है वेस्ट में। उससे पहले हम स्कर्ट को दूसरी साइड से भी जॉइन कर लेंगे। ये देखिए बेल्ट हमारा बन गया है। आप इसे आयरन कर सकते हैं। तो चलिए इसे इस साइड से पूरी तरीके से जॉइन कर लेते हैं। जिप का जो एंड पोर्शन होगा उस पे हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे और फिर पूरे साइड में स्टिच लगा देंगे। डबल स्टिच ज़रूर लगाइएगा। अब हम बेल्ट लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो जिप का पोर्शन है अंदर की तरफ
पहले हम अंदर की तरफ से स्टिच करना स्टार्ट कर रहे हैं बेल्ट को। ये देखिए मैंने इस तरीके से प्लेस किया है। अब इसी तरीके से हम पूरे वेस्ट में बेल्ट को अटैच करते जाएंगे। जो हमारी स्कर्ट का रॉन्ग साइड है उस पर मैंने बेल्ट के सही साइड को प्लेस करके स्टिच किया है। अब स्टार्टिंग और एंड में हमें ये जो जिप का पोर्शन है उसे इस तरीके से स्टिच लगानी है अंदर की तरफ। तो अब हम ये पोर्शन को बाहर की तरफ ले आएंगे। ये देखिए जो जिप का पोर्शन था स्टार्टिंग का वो अंदर कवर हो गया है बेल्ट में। अब हम इसे हल्का फोल्ड लगाते हुए इस तरीके से स्टिच करते जाएंगे। मैंने अंदर की तरफ पहले स्टिच इसलिए लगाई क्योंकि हमारा जो बाहर का पोर्शन है वो मेन है, उसमें अच्छी फिनिशिंग आनी चाहिए, इसलिए हम उसमें बाहर की तरफ एंड में स्टिच लगाएंगे ताकि हम इसे देख पाए अच्छे से और प्रॉपर स्टिच आ पाए। आप इस बेल्ट में कैनवास ऐड कर सकते हैं स्टिफनेस के लिए अगर आप उतनी फिनिशिंग चाहते हैं। तो इस तरीके से मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया है। आपको बॉटम में बीडिंग करनी है तो आप बीडिंग कर सकते हैं या कोई बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो हमारा बेल्ट तैयार हुआ है उसके दोनों एजेस में हमें हुक और आई लगानी है। जो बड़े हुक और आई शॉप्स में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं स्कर्ट के लिए, आप इजीली उन्हें खरीद के इसमें अटैच कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो स्कर्ट है वो तैयार होता है। तो चलिए अब मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ, आइए देखते हैं। तो हमारा ये आउटफिट तैयार हो चुका है और ये हमारा फाइनल लुक कुछ इस तरीके से लग रहा है। बहुत ही प्यारा सा स्कर्ट बन के तैयार हुआ है और ब्लाउज और स्कर्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो भी स्टिचिंग सीखना चाहते हैं और ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं उन तक मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे आपकी व्यूज़ ज़रूर बताइएगा, आप और क्या सीखना पसंद करेंगे, ताकि मैं आपके लिए यूज़फुल वीडियोस ऐसे ही लेके आती रहूँ। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर हिट कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और ऐसे ही मेरे वीडियोस से आपको हेल्प होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।